क्या आपको पता है मरून 5, कोल्डप्ले, डुआ लिपा, न जाने कितने ही ऐसे आर्टिस्ट इंडिया में आके कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इनको यहाँ ढेर सारा पैसा दिखाई दे रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये सारे आर्टिस्ट इंडिया में आके परफॉर्म करना चाहते हैं और क्यों इंडिया में बहुत सारी कॉन्सर्ट्स हुए जा रही हैं? आप इंस्टाग्राम की हिस्ट्री देख लीजिए, रील्स देख लीजिए, हर दूसरी रील एक कॉन्सर्ट है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग भर भर के कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं कि जैसे मंदिर खुल पड़ा हो और प्रसाद फ्री में बट रहा हो। इंडिया की लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसका बूम चल रहा है, उसका एक बूम पीरियड चल रहा है। मतलब ईयर 23 के अंदर ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि जो 88 मिलियन की मार्केट है, ये ईयर 26 तक 143 बिलियन की मार्केट हो जाने वाली है। मतलब ये बहुत ही बड़ा मैसिव बूम है फ्रॉम 88 टू 143। अब ये जानने के लिए हमें थोड़ा 10 साल पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा जेन ज़ीज और मिलेनियल्स के थॉट प्रोसेस के बारे में, जो हमें बताएगा कि ये मैसिव बूम अभी क्यों है। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं पास्ट वर्सेस प्रेजेंट का। 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट ज्यादा नहीं हुआ करते थे। छोटे कॉलेज के फेस्टिवल्स और छोटी मोटी कॉन्सर्ट्स होती थी और गाड़ी वहां चल जाती थी। लेकिन आज की तारीख अगर बात करेंगे तो जस्टिन बीबर हो या डुआ लिपा हो और या हमारा मरून 5, ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आकर स्टेडियम भरे जा रहे हैं। जो एक साल में तकरीबन 100 से 200 कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे लार्ज स्केल वाले, आज वो सीधे 300 प्लस हो रहे हैं। और अगर आप देखें छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स की बात करें, जो 700-800 कॉन्सर्ट सालाना हुआ करते थे, वो सीधा 16 से 17 हजार कॉन्सर्ट्स पर ईयर हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है, सिर्फ छोटे ही नहीं बल्कि बड़े कॉन्सर्ट्स के अंदर भी। मतलब लोग थोड़ा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा भी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब सवाल ये है, इंडिया ही क्यों हमारे देश में इतने सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं? और इसका जवाब सिर्फ एक है, वो है जेन ज़ीज और मिलेनियल्स साथ में। ये लोग कुछ अलग हैं। अगर आप डेटा देखें तो 88% जो कॉन्सर्ट्स अटेंड कर रहे हैं वो या तो जेन ज़ीज हैं या तो मिलेनियल्स हैं। ये जेन ज़ीज और मिलेनियल्स कॉन्सर्ट्स मतलब एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि एक नया फोन खरीदने से बेटर है कि एक नया अच्छा एक्सपीरियंस लिया जाए। वो ऐसा मानते हैं कि पैसे को संग्रह करके रखने से बेटर है कि उसको एक एक्सपीरियंस के सामने दे दिया जाए और उसे एंजॉय किया जाए। भाई देखो, सब अपनी अपनी जनरेशन की बात है। हर इंसान ने अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग की और सबने अपने हिसाब से पैसे को यूज किया। लेकिन ये जो जनरेशन है वो एक्सपीरियंस के पीछे अपना पैसा डालने में मानती है। शायद आपके माता पिता ने बहुत सारा सोना खरीदा होगा। सो पहले लोग मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागा करते थे और आजकल लोग एक्सपीरियंस के पीछे जाते हैं। और एक बात तो पक्की है, ये फोमो पहले भी था और आज भी है। पहले लोग देखा देखी में बड़ी गाड़ी, बड़ा फोन, ढेर सारा सोना, ये सब खरीदते थे और आज एक अच्छे एक्सपीरियंस को मिस ना कर दें, उसके फोमो के चक्कर में भी लोग कॉन्सर्ट्स को फुल किए जा रहे हैं। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो क्या है? आपका और मेरा प्यारा इंस्टाग्राम। इसे कैसे भरें? ये स्टोरीज, ये पोस्ट, इसको भरने के लिए ही तो हमें कॉन्सर्ट जाना है। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरी इंस्टा स्टोरी पे ये कॉन्सर्ट नहीं दिख रही, उसको कैसे भरें? और वो भरने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड पार्टीज। कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज भी हैं जो इन कॉन्सर्ट्स को हमारे लिए रिकॉर्ड करके और दिखा रहे हैं। मतलब आप उस कॉन्सर्ट में हो भी नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से वो कॉन्सर्ट लाइव की जा रही है, जस्ट टू शो दैट यू आर प्रेजेंट देयर, जस्ट टू शो कि यू आर नॉट मिसिंग आउट। अब बात करेंगे कि ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, ये सिर्फ एक म्यूजिक इंडस्ट्री को बूम नहीं देता, लेकिन एक इकोनॉमिक इंजन भी है। ये बहुत सारे लोगों की जेबें भी भरता है और बहुत सारे लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बुक माई शो या फिर जोमैटो, ये सारे एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं इन कॉन्सर्ट से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। टेक इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी बूम देखने मिली है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सर्ट्स, क्योंकि इन कॉन्सर्ट को लाइव करने के लिए इन टेक की मदद ली जाती है और ये टेक
ना ही सिर्फ टिकट बुक करने के लिए, लेकिन इन कॉन्सर्ट्स को लाइव दिखाने के लिए और इनके स्निपेट्स को आप तक पहुंचाने के लिए यूज होते हैं। और इसी वजह से वो सारे के सारे हैंड हेल्ड डिवाइस, वो सारे के सारे लोग जो कैमरा लेके उस कॉन्सर्ट में खड़े, उनका भी पेट भरता है। और क्योंकि हमारे प्यारे मित्र इंडियंस ढेर सारे अगर इसी बड़े स्टेडियम में धकेल दिए जाए तो वो 200 के पॉपकॉर्न 500 में तो खाएंगे ही, ये बात तो जाहिर ही है। और इसी वजह से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री भी बूम करती है। लोग अंधाधुंध पैसा खर्चा कर देते हैं क्योंकि ढेर सारा नाचने के बाद और ढेर सारी मस्ती करने के बाद पेट में लगती है भूख और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की हो जाती है बूम। लेकिन बूम का असली हाईलाइट वो है मार्की इवेंट्स, मतलब कोल्डप्ले हो या लोलापलाजा हो, सबको वर्ल्ड टूर करनी है और ये टूर के अंदर इंडिया को शामिल करना है। अब ये जो कॉन्सर्ट्स है ये लेकर आते हैं बिग एक्विजिशंस को, मतलब पेटीएम का जो इनसाइडर था, जो टिकट सेलिंग प्लेटफॉर्म था, वो जोमैटो ने एक्वायर कर लिया 2048 करोड़ में। यस, ये बड़े बड़े एक्विजिशन हो रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा बिजनेस गेम बन चुका है। और बाद में जोमैटो ने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी जो है डिस्ट्रिक्ट। वो इसलिए लॉन्च किया क्योंकि बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और उन कॉन्सर्ट्स की जो टिकट्स हैं वो वहां पर वो बेचना चाहते हैं। बुक माई शो तो इस रेस में आगे था ही, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स अभी इस मार्केट की रेस में आ चुके हैं। लेकिन इस बूम के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और वो चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो कॉन्सर्ट्स हैं ये बहुत बड़े सिटीज में होते हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर ये नहीं होते। इस वजह से लोगों को वहां से बड़ी सिटीज में आ करके रहना और एक कॉन्सर्ट देखना एक डिफिकल्ट हो जाता है। और जो लोग इनको अफोर्ड कर पाते हैं वो ही वहां पर आ पाते हैं। और दूसरी बात यह है, अफोर्डेबिलिटी की अगर करें तो ये बहुत ही सिंपल जैसे दिखता है वैसा नहीं है। जो टिकट के प्राइस है वो हाइपर इन्फ्लेटेड रेट में बिकते हैं। इनफैक्ट ब्लैक मार्केट जो है वो खड़ी हो जाती है, लोग टिकट्स को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने अभी न्यूज में ऑलरेडी देखा ही होगा कि कोल्डप्ले की टिकट्स लाखों रुपए में बिकी। यस, जो टिकट शायद से 5 या 10 हजार की होनी चाहिए वो 5-5 लाख तक बिकी है। तो क्या ये कॉन्सर्ट्स जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं ये बढ़ेंगे, ये बूम करेंगे? एब्सोल्युटली यस। 2025 का अनुमान ऐसा है कि इस साल 15,000 से भी ज्यादा छोटे या बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। और थैंक्स टू जेनजीज और थैंक्स टू ये जनरेशन जो एक्सपीरियंशियल स्पेंडिंग हैबिट्स में बिलीव करती है, वो एक्सपीरियंस चाहती है, वो चाहते हैं एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले और उस चक्कर में वो बहुत सारा पैसा स्पेंड कर देंगे। अगर आप उनमें से हो जो इस एक्सपीरियंस के पीछे पैसा देने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में आकर एक थम्स अप डाल देना। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जो एक्सपीरियंस है इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए बल्कि बहुत सारा सोना खरीदना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में थम्स डाउन डाल देना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बात, ये जो कॉन्सर्ट्स हैं क्या ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएंगे? क्या अगला कॉन्सर्ट आप देखने जाओगे कि फिर सिर्फ रील्स पे ही उसके मजे लूटोगे? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करना। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।